मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 4 अक्टूबर को बालाघाट आगमन हो रहा है, जहां उत्कर्ष विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान के द्वारा ग्राम डोंगरिया के अधीनस्थ आने वाली सरकारी जमीन में मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज बनाने के लिए रिमोट के जरिए भूमि पूजन किया जाएगा। जहां ग्राम डोंगरिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भूमि पूजन करने का रास्ता तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन लॉ कॉलेज की भूमि पूजन पर एक बार फिर पेच फंस गया है। जहां पंचायत पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि डोंगरिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए वे 27 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन लॉ कॉलेज के लिए वे जमीन तब तक नहीं देंगे जब तक गांव की शासकीय भूमि का सीमांकन न हो जाए। पंचायत पदाधिकारियों के अनुसार जब तक लॉ कॉलेज के लिए जगह चिन्हित कर पंचायत को इसकी सूचना नहीं दी गई और न ही पंचायत से अब तक प्रशासन ने एनओसी ली है, बावजूद इसके कि भूमि पूजन की बात शासन प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। ऐसे में जब तक गांव की शासकीय भूमि का सीमांकन नहीं हो जाता तब तक वे लॉ कॉलेज के लिए जमीन नहीं देंगे। यदि सीमांकन के बाद उनके पास अपनी जगह बचती है तो ही लॉ कॉलेज को जमीन देने के लिए सोचा जाएगा। कुल मिलाकर कहे तो मेडिकल कॉलेज के लिए पंचायत ने हरी झंडी दिखा दी, लेकिन लॉ कॉलेज के लिए अभी संशय बरकरार है। पंचायत पदाधिकारियों की माने तो ग्राम पंचायत डोंगरिया के पास सिर्फ 47 एकड़ भूमि है, जिसमें से 27 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए पहले ही दी जा चुकी है। वहीं करीब 4 एकड़ भूमि पर जिला परिवहन कार्यालय के लिए दे दी गई। इसके अलावा 5 एकड़ भूमि निजी स्कूल को दे दी जा चुकी है। इस तरह 47 में से 36 एकड़ जमीन विभिन्न कार्यों के लिए दी जा चुकी है। ऐसे में अब पंचायत के पास महज 11 एकड़ सरकारी जमीन बची है। यदि लॉ कॉलेज के लिए पंचायत के द्वारा 10 एकड़ जमीन दे दी जाएगी तो उनके पास चारागाह सहित अन्य कार्यों के लिए सिर्फ 1 एकड़ भूमि बचेगी। वहीं पंचायत से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए आगामी योजनाओं के लिए उनके पास शासकीय भूमि नहीं बचेगी। पंचायत बॉडी के द्वारा लॉ कॉलेज की भूमि लेने के पूर्व सीमांकन किए जाने की मांग की जा रही है, ताकि वे फैसला ले सके कि लॉ कॉलेज के लिए उन्हें जमीन देना है या नहीं। जमीन तो हमारे यहाँ है, बशर्ते तो वो है कि जो जमीन चिन्हांकन की गई है मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज के लिए, तो उसमें लॉ कॉलेज की जगह में क्या है, कुछ मंदिर परिसर पड़ रहा है और कुछ खेल मैदान भी पड़ रहा है। तो इसलिए हम पंचायत वालों को आपत्ति थी और ये कलेक्टर महोदय से भी हमने आग्रह किए, तहसीलदार महोदय से आग्रह किए कि इसका सबसे पहले आप लोग को सीमांकन चाहिए और सीमांकन के बाद में हम पूरे गांव को अवगत कराएंगे उस चीज़ से कि हमको ज़मीन किस साइड से देना है और नहीं देना है। परंतु अभी तक के हमारे कोई सीमांकन के लिए पंचायत को कोई आदेशित नहीं किया गया, बताया गया नहीं और अभी तक के गुमराह करके रखा गया और अब 4 तारीख को पता चल रहा है कि उसका भूमि पूजन होना। हम सम्मानीय जी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी का, और शिवराज जी अलग है, पार्टी अलग है। सवाल इस बात का है कि मेरे गांव में इतना बड़ा कॉलेज आ रहा है, हमारा सौभाग्य है, हम धन्यवाद समझते हैं, हम सारी चीज़ देना चाह रहे हैं, मगर हमारे यहाँ मात्र पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार 47 एकड़ का रकबा हमें जानकारी में है। कम पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग हैं, तो उस परिस्थिति में अगर पूर्ण जमीन दे दे तो हम हमारे दो होने वाले वारसानों के लिए हम प्लाट कहाँ उनके लिए आवंटित करा पाएंगे, ये हमारी सोच है। अगर हमारा सम्मानी जी से एक निवेदन था, सम्मानी गौरीशंकर विशेष इसी गांव के हैं, इस घर के हैं, उनके गांव की ज़मीन है, तो हमारा निवेदन है उनसे कि इसका एक सीमांकन करवा दिया जाए और सीमांकन करवाने के बाद में जो ज़मीन कुछ 5-7 एकड़ बचती है तो हमारे गांव के लिए बचा दिया जाए, तो हमारे गांव का अंचल विकास होगा। दूसरी चीज़, हमारे गांव के रोड के किनारे से जो भी ज़मीन सीमांकन करवाते हैं तो पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार 2 बांस की पट्टी अगर छुड़वा देते हैं तो मेरे गांव के बेरोजगार, मेरे बेटे भतीजे जो भी है, वो 2 पैसा कमाने के लिए कोई फुटपाथ पे पंचर की, चाय की कोई भी दुकान खोल पाएंगे। मेडिकल खुलेगा तो अच्छा व्यवसाय होगा। आज सरदार पटेल खुला, उस चौक डेवलप हुआ, वहाँ से मदरसा खुला, डेवलप हुआ। अगर ये चौक भी डेवलप होता है तो मेरा सम्मानी जी से निवेदन। सर हमारे यहाँ तो हमने मेडिकल कॉलेज के लिए 27 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। उसके बाद में बोले कि मेडिकल ये लॉ कॉलेज के लिए, तो हमने बोले कि हमको पहले सीमांकन करके दो, उसके बाद में हम लॉ कॉलेज के लिए ज़मीन देंगे। तो अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमारी कोई कार्रवाई सुने नहीं और हमको अभी भूमि की क्या नाम करके हमको अभी तक दिए। पिछले दफ़ा एक बैठक हुई थी, एक प्रस्ताव पास किया गया था पंचायत से, क्या प्रस्ताव था? मेडिकल के लिए, लॉ कॉलेज के लिए किसी प्रकार की नहीं, लॉ कॉलेज के लिए। अच्छा, ये बताइए कि 4 तारीख को
बालाघाट मुख्यालय में कार्यक्रम है भूमि पूजन का, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज का। तो क्या आपको इन लोग को इसकी कितनी सूचना है कि आप लोगों को वहाँ बुलाया गया है अतिथि बनाने? नहीं, हमको सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। यानी सिर्फ जमीन आपकी ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ बनेगा क्या, नहीं, कोई जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी। अभी आपने पिछली बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे थे, कब सौंपे? 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले, अभी सब दिन पहले। 15 दिन कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, तो अब ये बताइए कि बनने देंगे कि नहीं बनने देंगे, जैसे कि बाद में नहीं, अगर मेडिकल कॉलेज तो बनेगा सर। लॉ कॉलेज नहीं बनेगा? नहीं, ला कॉलेज थोड़ी सी लॉ जमीन कॉलेज लेके- बनेगा पर हमको नाप करके दिया जाएगा। ठीक, नाप इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के साथ ही लॉ कॉलेज के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है और सीमांकन भी किया जा चुका है। ग्राम पंचायत की क्या समस्या है इसको दिखाया जाएगा।